ये लो, ये बादाम इसमें डाल दो। जी भाभी। अरे भाई क्या पक रहा है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मुझे अपना दर्द डिस्को छोड़कर आना पड़ा, पता है? खीर बन रही है। अब मुझसे ये मत पूछना कि शाहरुख को खीर पसंद है या नहीं। हाँ? मैं बस इतना जानती हूँ कि दक्ष को खीर बहुत पसंद है। अभी शाहरुख और खीर कहाँ से बीच में आ गए भाभी? बट शाहरुख खान फैन होने के नाते मुझे ये पता होना चाहिए कि शाहरुख को खीर पसंद है कि नहीं। मुझे तो पता ही नहीं है। मैं पता करके आती हूँ भाभी, पता करके आती हूँ। एक सेकेंड। ये जिस तरह शाहरुख शाहरुख करती रहती है ना, मुझे तो लगता है एक दिन गौरी और शाहरुख में डिवोर्स करा कर रहेगी। क्या भाभी आप भी। वाह भाई वाह, क्या खीर बन रही है कि अभी खीर बनी नहीं, पूरा घर दौड़ा चला रहा है इसकी खुशबू सूंघकर। अब मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में मेरी वैल्यू कम होने वाली है इस घर में। भाभी आप भी ना। अरे कौन है? मेरी खीर जल जाएगी। भाभी बताइए, सुकन्या है ना? तुम खुद पहचानो कौन है? हाथों के एहसास से तो लग रहा है कि ये मेरी प्यारी बहन रिधमा है। क्या दीदी, सारा सरप्राइज खराब कर दिया। तुम मेरे घर पर यहाँ आ गई, ये मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज है। नमस्ते भाभी। नमस्ते बेटा। अनुपमा, जाओ रिद्धि को लेकर अपने कमरे में जाओ और उससे खूब सारी बातें करो। तब तक खीर मैं संभाल लूंगी, थोड़ा क्रेडिट मुझे भी मिल जाएगा। भाभी सारा क्रेडिट आपको ही मिलेगा। वाह दी, आपकी शादी की फोटोग्राफ्स तो बहुत अच्छी लग रही है। देखो ना दुल्हन कितनी अच्छी लग रही है। दी, मैंने आपको दुल्हन को देखने के लिए कहा है, दूल्हे को नहीं। सच कहूं दी, आपको खुश देखकर मुझे सचमुच बहुत खुशी मिल रही है। मैं कितनी खुश हूं कि आपको जीजू जैसे लाइफ पार्टनर मिले और आप इतने खुश हैं। और ये खुशी आपकी आंखों में झलक रही है। अच्छा, तुम्हें कब से आंखों की भाषा समझ में आने लगी? बात क्या है? क्या छुपा रही हो मुझसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी आंखों में भी किसी के लिए? नहीं दीदी, कुछ भी नहीं छुपा रही। मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। रिधमा, मैं चाहती हूँ कि बहुत जल्द तुम्हें भी कोई ऐसा मिल जाए जो तुम्हें प्यार करे, तुम्हें सच्चे दिल से चाहे। थैंक्स दी। दी, एक बात पूछूं आपसे? पूछो। ये जो पहली नजर में लव एट फर्स्ट साइट क्या सचमुच होता है या पहली नजर में सिर्फ इन्फैक्चुएशन होती है? अब नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी, फॉर जनरल नॉलेज सेक। नाम क्या है उसका? किसका दी? वही जिसके बारे में तुम मुझे बताना तो चाहती हो लेकिन बता नहीं पा रही हो। मैं सच कह रही हूं ना रिधमा? आप सच कह रही है दी। उसका नाम है ईशान। और मैं आपको उसके बारे में कुछ इसलिए नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि मैं खुद उसको लेकर बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। I mean हमारी पहली मुलाकात, एक्चुअली मुलाकात भी कहाँ, उसे टकरार ही कहिए। देखिए, मैं जानता हूं कि आपका नुकसान सिर्फ 10,000 रुपए का। आपके टॉर्चर की कीमत लगाना तो थोड़ा मुश्किल है। शोभिता, ओह माय गॉड, इस पर तो मैं सचमुच साइन करना भूल गया। आई एम इन लव विद यू। ईशान has proposed to me और मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अभी भी हम 2 बार ही तो मिले हैं और 2 बार मिलने के बाद इतना प्यार,
जो कल एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, वो आज एक दूसरे के इतने। दीदी आप समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? रिद्धिमा, प्यार पहली नजर में भी होता है, लेकिन मुझे लगता है तुम दोनों को एक दूसरे को थोड़ा वक्त देना चाहिए, ताकि तुम दोनों एक दूसरे को जान सको, पहचान सको, है ना? और फिर उसके बाद ही तुम्हें कोई फैसला लेना चाहिए। पर दीदी उसे तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता। तो तुम उसे बता दो। अगर सब कुछ जानने के बाद भी वो तुमसे प्यार करता है, तो छठ मंगनी और पट ब्याह। दक्ष मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरी फीलिंग्स को समझते हैं, मेरी एक खुशी के लिए अपनी हजारों खुशियां कुर्बान कर देते हैं। और एक मैं हूं जिसने आज तक उन्हें एक पति का हक भी नहीं दिया है। वो मेरे जज्बातों की कद्र करते हैं, मुझसे अलग रहते हैं, लेकिन एक पत्नी होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उन्हें, अब मुझे उनसे कह देना चाहिए कि मैं उनकी पत्नी हूं, और अब उन्हें हमारे इस कमरे से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। गुड नाइट। गुड नाइट दक्ष। कुछ कहा तुम? नहीं, कुछ नहीं। दक्ष, कुछ कहना है तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं। ओके। दक्ष, आई नो, कुछ नहीं है ना? लेकिन अब अगर मैडम की इजाजत हो तो ये बंदा जाके सो जाए, बहुत नींद आ रही है। जाऊं? थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। आपने ही कहा था ना कि जब तक हमारे दिल नहीं मिल जाते तब तक हम सिर्फ दोस्त बनकर रहेंगे। लेकिन अब आपने मेरे दिल में जगह बना ली है। अब मैं आपको कैसे समझाऊं दक्ष कि अब हम सिर्फ दोस्त नहीं, पति पत्नी बन चुके हैं। लेकिन मेरे कहे बिना आप समझेंगे नहीं, और मैं चाहते हुए भी आपसे कुछ कह नहीं पा रही हूँ। आप तो हमेशा अपने प्यार का इजहार करते आए हैं, लेकिन अब तो मुझे ही करना होगा। पर कैसे?
जब जब मैं आपसे ये बात कहना चाहती हूँ, हिम्मत जवाब दे जाती है। इसीलिए आप तक अपने दिल की बात पहुंचाने के लिए इस चिट्ठी का सहारा ले रही हूँ। लेकिन प्लीज, जब मैं इसे आपको दूं, तब मेरी आंखों में मत देखिएगा, वरना आपके पास आने की मेरी ये कोशिश भी बेकार चली जाएगी। अनुपमा। अब से आपकी अनुपमा। दक्ष, 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 इतनी रात को अचानक कहाँ चले गए? अगर मैडम की इजाजत हो तो ये बंदा जाके सो जाए। बहुत नींद आ रही है मुझे। उन्होंने तो कहा था कि उन्हें नींद आ रही है और वो सोना चाहते हैं, तो फिर इस तरह अचानक आखिर वो जा कहाँ सकते हैं? Excuse me, girls. Hey, handsome. क्या हुआ? तुम्हारी नजर मुझ पर नहीं पड़ी या फिर जानबूझकर नजरें चुरा रहे हो? हाँ, खैर, ये लो तुम्हारा फेवरेट ड्रिंक। मेरे हाथों से पियोगे तो नशा और भी बढ़ जाएगा। नो थैंक्स। दक्ष, तुम मुझसे नजरें चुरा रहे हो। जस्ट लीव मी अलोन। दक्ष, व्हाट दक्ष? तुम समझती क्यों? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी धमकियों से घबरा कर मैं यहां पर आया हूं? ऐसा कभी गलती से सोचना भी मत हमेशा, क्योंकि दक्ष सिंघानिया अगर किसी से डरता है तो सिर्फ अपने आप से, और इसके अलावा किसी से नहीं। अरे 4 दिन मैंने तुमसे हंस खेल के बात क्या कर लिया? तुम्हें क्या लगा कि तुम्हें मुझ पर हुक्म चलाने का हक मिल गया? तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि तुमने अनुपमा के सामने मुझे बेइज्जत करने की कोशिश की। अरे तुम समझती क्या हो कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी हूं? ऐसा कभी गलती से भी मत सोचना। आइंदा मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना मिशा, वरना तुम्हारे लिए अंजाम अच्छा नहीं होगा।
यानी दक्ष पूरी रात घर से बाहर? क्या बात हो सकती है? कहीं कोई परेशानी तो? मुझे दक्ष से पूछना चाहिए। शायद मेरा इस तरह सवाल करना उन्हें अच्छा न लगे। अगर कोई बात होती तो वो खुद ही बता देते। लेकिन गुड मॉर्निंग। कहाँ हो मैडम? अजी हमने पूछा किन ख्यालों में खो गई हैं आप? अनु, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ, मैं ठीक हूँ। क्या बात है? आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। शायद रात भर किसी काम में बिजी थे। सारी रात ख्वाबों में तुम जो आती रही, बंदा सोता कैसे? तुम्हारे बारे में सोचते सोचते पता नहीं कब सुबह हो गई। अब तो घर में अनु, नींद में अनु, ऑफिस में टेस्टी टेस्टी खाना लेकर भी अनु। अब आप ही बताएं, आपका ये गुलाम सोएगा कब और काम कब करेगा? मैं जानती हूँ दक्ष कि आप झूठ बोल रही हैं। सच्चाई कुछ और ही है जो शायद आप मुझे नहीं बताना चाहते। लेकिन क्या हो सकती है ये सच्चाई? क्या बात है अनु? तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं। और फिर आपके होते हुए मुझे कोई परेशानी कैसे हो सकती है? तुम आराम करो, मैं चलता हूं। ओके? ऐसा क्या काम था कल रात दक्ष को जो मुझसे भी झूठ बोलना पड़ा उन्हें? जबकि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वो घर पर नहीं थे। मैंने तो कभी उन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। और उन्होंने भी तो कहा था कि हम दोस्त हैं। तो फिर उन्हें मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत हो सकती है? ये सब क्या है? ये किसने किया ये सब? रिद्धिमा, यहां आओ।
जी जी पापा। ये सब तुमने किया है? मैंने पूछा, ये सब तुमने किया है? जी जी पापा। क्यों? सॉरी पापा। पापा मेरा आपको तकलीफ पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। वो आप दीदी को बहुत मिस कर रहे थे और मैं तो दीदी की कमी पूरी नहीं कर सकती, इसलिए मैंने सोचा पापा ये मेरी तरफ से अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं ये सारी फोटोज निकाल दूंगी पापा। सॉरी। नहीं बेटा, सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। मैं तो बहुत खुश हूं कि तुमने ये सब किया है। बल्कि आज का दिन तो तुमने मेरे लिए खास बना दिया। थैंक्स बेटा। इस सुबह की इससे अच्छी शुरुआत तो हो ही नहीं सकती थी। थैंक्स पापा। ये सच है बेटा कि मैं अन्नू को बहुत मिस करता हूँ, लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि वो अपने ससुराल में है और बहुत खुश है। अनुपमा, मैं दादी को नाश्ता करा कर आती हूँ। भाभी, मैं भी चलूं? हम दोनों को साथ देखकर वो बहुत खुश हो जाएंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो तुम भी चलो। अरे भाभी, आप दोनों सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं? हम दोनों दादी को नाश्ता कराने जा रहे हैं। What? हाँ दक्ष, कल अनुपमा ने ऐसा चमत्कार कर दिखाया जिसकी कामना हम लोग को बहुत दिनों से थी। भाभी क्या कह रही हैं आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर क्या किया उन्होंने? कुछ साफ साफ बताइए प्लीज। मैं तुम्हारी दादी नारायणी देवराज सिंघानिया, मैं अपने किए गए आज तक हर गुनाह की माफी मांगती हूँ मेरे बच्चों। खुश रहो, खुश रहो। बहुत खुश हूं मैं आज। जो कुछ मुझसे छिन गया था आज सब वापस मिल गया है। शुक्रिया बच्चों, शुक्रिया। दादी में ऐसा बदलाव देखकर हम सब बहुत खुश हैं। बस उनके बिना हमारी जिंदगी अधूरी सी थी। दादी के ठीक होने से वो कमी भी पूरी हो जाएगी। लेकिन भाभी, पिछले 20 सालों से आप उनकी सेवा कर रही है, लेकिन हम में से कभी किसी ने उनमें कोई चेंज नहीं देखा। फिर रातों रात अचानक इतना चेंज। ऐसे चेंज अचानक ही होते हैं। दादी की दिमागी हालत भी तो अचानक ही खराब हो गई थी ना, और ये बदलाव भी दादी में अचानक ही आ गया। आई होप सो भाभी कि ऐसा ही हो, लेकिन आप लोग प्लीज संभल कर रहिएगा। उन पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। तुम फिक्र मत करो दक्ष, मैं अपना और अनुपमा दोनों का ख्याल रखूंगी। और फिर अनुपमा को दादी पर विश्वास भी तो है। दादी ने अनुपमा से माफी जो मांगी है, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अनुपमा के विश्वास पर विश्वास करें। खुश रहो बच्चों। आज अपनी दोनों बहुओं को एक साथ देखकर
इस बूढ़े शरीर में जैसे जान आ गई हो। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। ये इस बुढ़िया को क्या हो गया है? मुझे भी आशीर्वाद दे रही है। मेरे हाथों इतना कुछ सहने के बाद ये इतना बदल कैसे सकती है? बड़े अरमान थे दक्ष की शादी के, लेकिन किस्मत का खेल देखो कि मैं ही शादी में शामिल नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, तुम दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी लगती है, बिल्कुल राम और सीता की। मीरा, अन्नू की मुंह दिखाई की रस्म हो गई? जी वो तो बहुत पहले हो गई। अच्छा, तो तुमने अनु को वो 9 लाख का हार दे दिया होगा ना, जो दक्ष के दादाजी ने बनवाया था दक्ष की होने वाली पत्नी के लिए। जी 9 लाख हार वो नहीं। भूल गई ना, मैं जानती ही थी कि भूल जाएगी। अरे कैसे नहीं भूलती, घर की इतनी जिम्मेदारियां जो है तुझ पर, क्या कुछ चलता रहता है तेरे दिमाग में। अब कोई बात नहीं, उस भूल को हम अब सुधार लेते हैं। अभी जाओ और 9 लाख हार ले आओ, अनु को पहना देते हैं। मैं अपने हाथ से पहनाऊंगी अपनी बहू को, है ना? ओह, तो मेरा शक सही था। ये बुढ़िया बदली नहीं है, बल्कि बदलने का नाटक करके मेरे साथ खेल खेल रही है। क्या हुआ मेरा बेटा? अब तो तू यही खड़ी है, जाना ले आना 9 लाख हार। जी अभी मैं मंगवाती हूँ। रुक्मणी, रुक्मणी। तुम नहीं जानती बेटा, दक्ष के दादाजी ने तुम्हारे स्वागत की तैयारियां कितने साल पहले शुरू कर दी थी। ये हार उन्होंने जयपुर से ज्वेलर बुलाकर खास अपने सामने बनवाया था। कहते थे कि जब दक्ष की बहू पहनेगी तो रानी से कम नहीं लगेगी। कितना सही कहते थे वो। इस घर की असली रानी तो तुम हो। अब मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूं और मीरा के भी दिन जा चुके। बस अब तुम खुश रहो बेटा, इसी में हमारी खुशी है। क्यों मीरा, मैं ठीक कह रही हूं ना? जी हाँ, अब तो अनुपमा के ही दिन हैं। ये खुश रहे, बस उसी में हमारी खुशी है। तुम बड़ी नसीबों वाली हो अनु कि तुम्हें मीरा जैसी जेठानी मिली। क्या हुआ मीरा, रुक्मिणी अभी तक आई क्यों नहीं? जी अभी आती होगी। जी भाभी, आपने मुझे बुलाया? हाँ सुनो जरा। जी अभी लाती हूँ। जल्दी आना रुक्मिणी। जी क्या हुआ रुक्मिणी को, अभी तक आई नहीं मीरा वो? ये लीजिए भाभी। लीजिए दादी। आहा, आहा, बिल्कुल वैसे ही चमक जैसे 20 साल पहले तुम्हारे दादाजी ने इसे बनवाया था। मीरा, बड़ी मेहनत से संभाल के रखा होगा तूने अनु की अमानत को। बहुत अच्छा है। चलो
मैं इसे पहना देती हूँ। नहीं, मुझे लगता है जब इतनी मेहनत से मीरा ने इसे संभाल के रखा है तो मीरा ही अपने हाथों से अनु को पहनाए, है ना मीरा? पहनाओ बेटा, पहनाओ, पहना दे अपने हाथों से। ले, मीरा, अपने ही हाथों से ये हार पहनाकर तूने तो मेरे कलेजे में ठंडक पहुंचा दी बेटा। कितनी प्यारी लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है अनु। चलो, एक बात का सुकून है मुझे मीरा कि सालों बाद सही देवराज सिंघानिया का एक अधूरा काम तो पूरा कर पाई मैं। मेरी दोनों बहुओं ने मुझे जिंदगी में बहुत कुछ दिया है। जहां मेरी छोटी बहू ने मुझे जीने का रास्ता दिखाया, वहीं मेरी बड़ी बहू ने मुझे इतना कुछ दिया है जिसका हिसाब लगाना ही मुश्किल है। पर कोई बात नहीं, अब मेरी बारी है, मैं तुझे दूंगी मीरा। अब तुम भी देखना बच्चों कि मैं भी अपना दिया हुआ हर वादा पूरा करूंगी। वो वादा जो मैंने अपनी छोटी बहू से किया और वो वादा जो मैंने अपनी बड़ी बहू से किया। राम राम राम। हाय, कितनी सुंदर लग रही है मेरी बच्ची, है ना माँ? हाँ। भगवान सबकी बुरी नजर से बचाए। ये लो, मैं काजल, ये, ओफो, सोचा था काजल का काला टीका लगा दूंगी, मगर मरा ये काजल ही नहीं है। ओ माया पुत्र, ना तुझे काजल के काले टिक्के की क्या जरूरत पड़ गई है? और तेरी नजरें तो वैसे ही इतनी काली हैं, जिसको देखे वो वैसे ही काला हो जाए। रो माँ। रो रो। बेटा देख, इन लड़कों को ध्यान से देख, सारे बहुत अमीर लड़के हैं, सारे के सारे एनआरआई हैं। देख ना। That's enough, Mom. और दिमाग पुत्र, एंग्री मत हो। खाम ये अपनी माँ का मोरेल डाउन करने की क्यों कोशिश कर रही है? राम झूठ ना बुलाए। और देख, जिंदगी भर माया पुत्र ने रिश्तों को तोड़ने की कोशिश की है? आहो, अब अगर आज वो एक रिश्ता जोड़ने की मासूम सी कोशिश कर रही है तो कर लेने दे उस बेचारे को। बस, बहुत बोल चुकी तुम, चुप हो जाओ। रिद्धिमा बेटा, मेरा बच्चा, तू आराम से सोच ले, ठंडे दिमाग से सोच ले, फिर मुझे बता देना, मुझे कोई जल्दी नहीं। आपको इतना इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है मॉम, क्योंकि आपको मैं ये बात पहले भी बता चुकी हूँ और अब फिर से बता रही हूँ। मुझे ना ही आप में कोई इंटरेस्ट है, ना आपकी बातों में और ना आपके इन प्रपोजल्स में। इसलिए प्लीज मेरे लिए और रिश्ते लाना बंद कर दीजिए। बंद कर दीजिए? कैसी बातें कर रही है तू? अरे माँ हूं तेरी मैं, माँ। अगर मैं रिश्ते नहीं लाऊंगी तो और कौन रिश्ते लाएगा तेरे लिए? आपने मेरे लिए आज तक जो कुछ भी किया वो मुझ पर एहसान किया, लेकिन अब मुझ पर एहसान करने की कोशिश मत कीजिए, फॉर गॉड सेक। प्लीज प्लीज मुझे मेरे हाल में छोड़ दीजिए, मुझे मेरे फैसले खुद लेने दीजिए। अगर मैं आपकी बात फिर से मान ली तो फिर से मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज लीव मी अलोन। गुड बाय। माया पुत्र, ये तो पासा ही पुट्ठा पड़ गया। लगता है माया की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। राम राम राम। एक और, हाँ, जरा मैं भी तो देखूं ये मामी भांजे में क्या गेम हो रहा है। आहा,
स्नेक्स एंड लैडर खेले जा रहे हैं? वेरी गुड। और जीत कौन रहा है? अग्रिम। मैं जीत गया। मैं दूध पे कर आता हूँ। जाओ जल्दी जल्दी दूध पी कर आओ। अरे भाभी, आप शॉपिंग करके आ रही हैं? नहीं, शॉपिंग वॉपिंग कुछ नहीं, बस तुम्हारी शादी पर दक्ष के लिए कुछ शर्ट्स खरीदी थी, लेकिन हमारे देवर के नखरे बहुत है ना, उन्हें शर्ट्स के कलर नहीं पसंद आए और शादी की भाग दौड़ में मुझे वक्त नहीं मिला। मैं सोच रही थी अनुपमा कि तुम जाकर शर्ट्स एक्सचेंज करवा लोगी। मैं? पर भाभी, दक्ष की चॉइस तो आप मुझसे अच्छी तरह जानती हैं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ और उसके नखरे भी जानती हूँ। तुम उसकी बीवी हो, कोई भी कलर लेकर आओगी वो चुपचाप पहन लेगा। मैं लेकर आई ना तो उसके नखरे झेलने पड़ेंगे। भाभी आप भी ना। अच्छा ठीक है, मैं ये चेंज करवा के ले आती हूँ, ठीक है? चलो, दादी की चहेती को काम पर लगा दिया। अब चलकर दादी की भी खबर ली जाए। आजकल बहुत शौक चढ़ा है बुढ़िया को बहुओं से मिलने का। आज उसका शौक पूरा कर ही देती हूँ। ये रंग दक्ष को पसंद नहीं आएगा, वो दिखाइए। क्या लूं जो दक्ष को पसंद आ जाए? ये दक्ष को पसंद आएगा, इसे पैक कर दीजिए। ये ऊन दिखाइए। अनुपमा, ये रंग कुछ अच्छा नहीं लगा। ओहो, तो आज पति देव के लिए शॉपिंग की जा रही है? आप आपके हस्बैंड के लिए देख रहे हो मैडम? जी हाँ। वाओ दक्ष, क्या बीवी है तुम्हारी, बड़ा ख्याल रखती है तुम्हारी पसंद या नापसंद का। अ टिपिकल इंडियन वुमेन। हाँ, इस कलर पे ये देखिए, ये डिजाइन करोगे तो और भी अच्छा दिखेगा। तो चलो तुम्हारी बीवी की आंखों पर पड़े तुम्हारे प्यार के पर्दे को उठाते हैं और तुम्हारा असली चेहरा उसे दिखाते हैं। ये पैक कर दीजिए। थैंक यू। थैंक यू।